नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। द कश्मीर फाइल्स को लेकर काफ़ी विवाद भी हो रहे, तर्क वितर्क भी हो रहे और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो पिक्चर जो अच्छा बिजनेस भी कर रही है। सवाल बड़ा ये है कि आज 32 साल के बाद ये पिक्चर्स का दिखाना और जब थिएटर से लोग बाहर निकलते उनकी आंखों में आंसू किस कदर उस दर्द को फिर से बयां करते, उस दर्द को फिर से कहीं ना कहीं उजागर किया जाता है। पर आज ये एक युवा जिसने ये आवाज़ उठाने की, कश्मीर से यहाँ पर आए हैं, आवाज़ उठाने का साहस किया है और यहाँ पर लिखा है कम बैक कश्मीरी पंडित, वी ऑल लव यू, वी ऑल मिस यू, J&K इज़ वन। पर सवाल ये है कि क्या ये बात बड़े बड़े नेताओं ने, सरकारें आई भी गई भी, ये भी कहा था कि उनको वापस अपने घरों तक सुरक्षित पहुँचाया जाएगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी। पर कहीं ना कहीं विफल नज़र आती रही सरकारें। पर वो लोग आज भी वहीं पर हैं जहाँ पर वो पहले 32 साल से थे। डोंट फील थ्रेट, ऑल कश्मीरी पीपल्स इज़ विद यू पंडित। चलिए इनसे जानते हैं क्या कहोगे आप। आज यहाँ पर तिरंगा है हाथ में और आपने साहस किया है ये बात रखने का, क्या लगता है आपको? क्योंकि लोग अपने अपनी प्रक्रियाएं दे रहे हैं, अपने अपने व्यूज़ रख रहे हैं। कोई कहता है फिल्म जो है आधा सच बताया, कोई कहता है ये भड़काने का काम किया, कोई कहता है इसमें राजनीति चल रही है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ना इसमें कोई राजनीति है, ना भटकाने के लिए, ना किसी वोट बैंक के लिए। लेकिन उसके बाद जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ लोगों ने इसको राजनीति मुद्दा बना लिया। हालांकि मूवी में जो दिखाया गया है वो मैं भी कहता हूँ 50 to 60 या 70% सच नहीं है। हुआ है ना, वो चीज़ें हुई हैं। वो चीज़ें हुई है, सच है, हकीकत है। कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, उनको मारा गया है, ये बात सच है। लेकिन अगर ये भी दिखाया जाता फिल्म में जो कश्मीरी सिखों के साथ हुआ, कश्मीरी मुसलमानों के साथ हुआ 90s के अंदर, जो कश्मीरी मुसलमान खड़े हुए थे कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए, उनको भी मौत के घाट उतारा गया, उनको भी मार दिया गया, उनको भी उन पे ऊपर भी जुल्म किया गया। वो चीज़ इसमें नहीं दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं 50%, 60%, 70% मान के चलो सच है, 110% ये सच नहीं है। इमोशन है मूवी में, मैंने भी देखी है, जब मैं थिएटर में था मैंने भी रोया, एक्सेप्टेड है क्योंकि गलत हुआ है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब हम इस मूवी को एक राजनीति मुद्दा बना रहे हैं, एक ऐसा इशू बना रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा ख़राब होने को नज़र आ रहा है। जो आने वाले वक्त में अगर इसको बढ़ावा और दिया गया तो ख़राब हो जाएगा। पर क्या लगता था उस समय जब 90s में जिनोसाइड हुआ, जो सरकारें थी उस समय, जो चीफ मिनिस्टर थे, क्या कहेंगे अगर पिक्चर जो सच्चाइयाँ दिखाई है, पर वो लोग आज भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं निकार रहे हैं? क्योंकि इल्ज़ाम साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को टारगेट किया गया कि वो उनकी उस समय सीएम थे, उन्हीं के यानी कि कार्यकाल में ये सारा जो जिनोसाइड हुआ था। देखिए, मैंने आपको यही चीज़ कही कि उस टाइम बिटा कराटे की इन्वॉल्वमेंट थी, उस टाइम यासीन मलिक की इन्वॉल्वमेंट थी, उस टाइम बैकडोर पे फारूक अब्दुल्ला की भी इन्वॉल्वमेंट थी, जो मूवी में दिखाया गया है। अगर फारूक अब्दुल्ला की इन्वॉल्वमेंट है तो अरेस्ट कर लो ना। क्यों वो खुलेआम घूम रहे हैं? क्यों वो इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं? कैसे वो इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं? अगर मैंने आपको इसीलिए कहा, मूवी में जो दिखाया गया है कुछ ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो दिखाए गए कि जो बनाए गए, क्रिएट किए गए, जो प्री प्लानड है, जो हुआ नहीं है। उस टाइम जिस मुसलमान ने भी कश्मीरी पंडितों के लिए आगे आया उसको मौत के घाट उतारा गया, उसको जो भी सिख ने आवाज़ उठाई उसको मार दिया गया। क्या ये दो रिलीजन्स फिर आपको नज़र नहीं आए? क्या इनकी कुर्बानियाँ आपको नज़र नहीं आई? इस मुद्दे क्या को लगता है कि एक ही समुदाय को टारगेट किया गया इस पिक्चर के माध्यम से? देखिए, एक ही समुदाय को टारगेट, किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं किया गया है मेरी नज़र में। इसमें उन लोगों को टारगेट किया गया है जो लोग आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है, आतंकवाद का कोई ऐसा ठिकाना नहीं होता है। आतंकवाद का मतलब आतंक फैलाना। उन लोगों ने उस टाइम आतंक फैलाया था, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी सिखों पे जुल्म किया था। उनका कोई मज़हब नहीं है, उनका कोई ऐसे किस रिलीजन को टारगेट किया गया? कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ राजनेता इसको इशू बना रहे क्यों हैं। नहीं कश्मीर की जनता इस आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरती? ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आज भी इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं। हम ये नहीं कहते एक ही समुदाय के, उसमें मुस्लिम भाई भी मर रहे हैं, उसमें हिंदू लोग भी मर रहे हैं, उसमें सिख लोग भी मर रहे हैं। पर क्यों नहीं इस पर अभी तक लगाम लगा पाए? क्योंकि सरकारें तब भी थी, आज भी कहीं ना कहीं सरकारें हैं, आज भी हैं, गवर्नर राज है। कहा यह गया था कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। कौन लोग हैं जो शह दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो उनको शेल्टर दे रहे हैं? क्या कहना चाहोगे? देखिए, शेल्टर तो पहले मेरे ख्याल से कोई नहीं देता होगा, क्योंकि जब आप किसी के घर में, मैं आपके खुदा न कसम मैं आपके घर में बंदूक लेके आया
तो बंदूक की डर की वजह से, बंदूक की नोक की वजह से आप भी मुझे शेल्टर दोगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सबसे प्यारी है। प्रॉपर्टी तो आप फिर भी बना सकती हो, लेकिन अपने परिवार को फिर से बना नहीं आप सकती। कहते हैं कि बंदूक के दम पर लोगों को वहाँ पर परेशान किया जाता है, उनसे उनसे सहारा लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि उनको कोई साथ दे रहा है। आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं है। अगर ये वो कहेंगे ये जहाद है, जहाद तो ये नहीं कहता है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में कितने सारे पंच को मारा गया, कितने सारे ग्रेनेड अटैक हुए। वो बेटी जो 12th में टॉपर रही है, उसको ग्रेनेड अटैक की वजह से मौत के घाट उतारा गया। वो उनका कोई मज़हब ही नहीं है, उनका काम ही है डर फैलाना, आतंक बिट्टा फैलाना। कराटे जैसे लोग, यासीन मलिक जैसे लोग, बिट्टा कराटे ने कितने लोगों का बेगुनाहों का खून बहाया। जी बहुत ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सजाएं होनी चाहिए? ऐसे लोगों को बिल्कुल मौत के घाट उतार देना चाहिए, जिन्होंने निहत्ते मजलूमों का खून बहाया। क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने तो कुछ किया नहीं था बेचारों ने, उनकी बेटियों ने तो कुछ नहीं किया था, या कश्मीरी मुसलमानों ने जो खड़े हुए थे उस टाइम कश्मीरी पंडितों को कहते हैं आप जाओ मत, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। या सिख कम्युनिटी हमारी जो हमारे साथ हमेशा खड़ी है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी भी है, सिख कम्युनिटी भी उनके लिए खड़ी हुई थी। उन बेचारों ने क्या किया था? उनको क्यों मौत के घाट उतारा गया? इस मुई को आप मुई की नज़र से देखो। आप कहते हैं ना कि वहाँ के लोग इसलिए आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जान का खतरा है, तो आप कैसे आ गए यहाँ पर आवाज़? आपको जान का खतरा नहीं है? देखिए शायद आपने देखा होगा, मुझे जहाँ पे भी मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, जहाँ पे भी देश की बात आती है, जहाँ पे भी पैरामिलिट्री फोर्स, जहाँ पे भी किसी मजलूम की बात आती है, किसी हक ना हक के हक की बात आती है, और जहाँ पे भी आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बात नज़र आती है, वहाँ पे आपको सईद फ़हीम नज़ीर नज़र आता है। मौत एक बार ही आनी है। जो मैं डर डर के जीऊँगा उससे बेटर है कुछ करके मरो। मेरी उसके बाद शायद आज मैं खड़ा हुआ हूँ, उसके बाद न जाने कितने सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो ये कहेंगे। लगता है आपको आपकी आवाज़ से लोग खड़े होंगे, जागरूक होंगे? देखिए क्योंकि जैसे अगर 1 और 1 11 होता, आज आप अकेले हैं, कल हो सकता किसी और को भी इस तरह का साज उसके अंदर आ, वो भी आपके साथ आकर खड़ा हो जाए। देखिए जैसे लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट जो मेरा आइटम था वो श्रीनगर टू दिल्ली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने का बाई फुट था। जब मैंने वो पहल की तब उसके बाद बाई फुट केरला के लिए लड़का गया, बाई फुट ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया एक लड़के ने कश्मीर से डिसाइड किया जाने के लिए। दैट मीन्स लोग खड़े हो रहे। ऐसे ही आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या मेरे मरने के बाद लोग खड़े हो जाएंगे। अब मेरी जो मैसेज है वो ये है, स्पेशली पूरे हिंदुस्तान के लिए, स्पेशली पूरे JNK के लोगों के लिए। इस मूवी को आप देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, रियलिटीज़ है इसमें, तो देखिए आप, लेकिन मूवी को मूवी की नज़र से देखिए, न कि जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में। जो हमारे हिंदुस्तान की मिसाल है, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, और सबका ये हमारे जो हिंदुस्तान की मिसाल है भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। स्पेशली हमारे JNK में अगर कश्मीर के मुसलमान को कुछ होता है, जम्मू के डोगरा को दर्द होता है, अगर जम्मू के डोगरा को दर्द होता है तो कश्मीर के आपको लगता है इस तरह के प्रावधान करने चाहिए जो कश्मीरी वहाँ से अपना जहाँ जन्मभूमि छोड़ के, अपने बाप दादाओं की जायदाद छोड़कर, उनकी निशानियाँ छोड़कर है, वापस कहीं ना कहीं आज तक सरकारें विफल होती रही उनको वापस ले जाने में? देखिए अब मैंने ये पहल की है, तब तक मैं बैठूंगा भी नहीं जब तक सरकार इसके लिए कुछ करेगी नहीं, और तब तक इलेक्शंस बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। इस इलेक्शन में 90 से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम हुआ, T22 में सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों को इस इलेक्शन में वो कश्मीर में हिस्सा ले और अपना वोट कश्मीर के अंदर दे, तब तक इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। धन्यवाद। ये कश्मीर के युवा जिन्होंने आवाज़ उठाई है, उन्होंने कहा कि जो द कश्मीर फाइल एक बड़ा ही चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, पर ये यूँ ज़रूर कहा इस बच्चे ने, इस भाई ने, इन्होंने हिम्मत की आवाज़ उठाने की कि कोई भी आतंकवाद को कश्मीर में शेल्टर नहीं करता, पर बंदूक की नोक पर जान सबको प्यारी होती है, वो करना पड़ता जो शायद वो ना करना चाहते हो। और साथ ही साथ ये कहा कि कश्मीर फाइल में जो भी जिनोसाइड हुआ, जो भी चीज़ें दिखाई हैं, सच्चाई ज़रूर है पर कहीं ना कहीं अधूरी सच्चाई है। यानी जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों का साथ दिया, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के थे, चाहे वो सिख समुदाय के थे, उस समय उनको भी मौत के घाट उतारा गया। ये चीज़ कहीं ना कहीं पिक्चर में स्किप की गई है। और साथ ही साथ ये कहा कि पिक्चर बनी ज़रूर है पर समय लग गया, 32 साल लगे। हम भी यही कहते हैं, 32 साल लगे सच्चाई को बाहर लाने में। 32 साल से जो पहले जिन सरकारों के होते हुए वो जिनोसाइड हुआ, जिन नेताओं के होते हुए जिनोसाइड हुआ, उन लोगों को क्यों छोड़ा गया? उन लोगों को क्यों नहीं दिखाया गया?
अगर वाकई वो लोग इसमें गुनाहगार हैं, अगर उनकी यानी कि सरकार होते हुए ये सब बेगुनाहों का खून बहाया गया, तो उन लोगों पर क्यों नहीं उन पर शिकंजा कसा गया। और साथ ही साथ इस व्यक्ति, इस युवा ने आज एक कदम उठाया, एक पहल की है। शायद कल और युवा इनके साथ आकर खड़ा होंगे कि जनता को अब आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए एकजुट होना होगा, क्योंकि आतंकवाद की गोली ये नहीं देखती कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, वो ये देखती है सिर्फ खून बहाना है, बेगुनाहों को लहूलुहान करना है। तो कहीं ना कहीं अब आवाज़ लगातार उठ रही है कि पिक्चर पर राजनीति ना की जाए, पिक्चर देखिए, जो सत्य है देखिए। पर सवाल ये है कि भाईचारा जो हमारे हिंदुस्तान की शान है, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमेशा इस नारे के साथ हमारे देश के लोग जीते हैं। भाईचारे की मिसालें यहाँ ही नहीं बल्कि बाहरी मुल्कों में भी दी जाती हैं। तो उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश ना की जाए। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी कहने को लोग देख रहे विपक्षी दल कि इस पिक्चर को लेकर अब राजनीतिक बनाया जा रहा, मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कतई सही नहीं है। वो चीज़ें ज़रूर सामने लाओ जो हुई हो या जो छुपाई गई हो, या वहाँ की सरकार के माध्यम से, वहाँ के नेताओं के माध्यम से। पर ये बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए कि हमारे देश का, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारे पर कोई आंच आए। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।